दोस्तों सोचिए, जब दुल्हन का घूंघट उठे और चेहरे पर दिखे मासूमियत नहीं बल्कि कातिल की नियत। सोचिए, जब शहनाई की आवाज अचानक गोली की आवाज में बदल जाए। और सोचिए, जब शादी का मंडप ही मोहब्बत की असली कसौटी बन जाए। जी हाँ, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा धमाका जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा है, मेहमान नाच गा रहे हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन मंडप पर बैठा शिवांश अंदर ही अंदर टूटा हुआ है। उसकी नजरें बार बार प्रार्थना को ढूंढ रही हैं और सोनालिका की आंखों में सिर्फ पागलपन झलक रहा है। बुआ माँ के चेहरे पर खुशी है क्योंकि उनकी चाल लगभग कामयाब हो चुकी है, मगर असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अचानक प्रार्थना सबके सामने आती है, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर हिम्मत। वह सबको बताती है कि शिवांश की जिंदगी खतरे में है और अगर वह इस घर से जाएगी तो शिवांश मर जाएगा। यह सुनते ही सब लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन बुआ माँ जोर से हंसती हैं और कहती हैं, ये लड़की सिर्फ झूठ बोलती है, असली बहू तो सोनालिका ही बनेगी। शिवांश कुछ बोलने ही वाला होता है कि अचानक सोनालिका का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। वह गुस्से में चिल्लाती है, हाँ, मैं चाहती हूँ कि प्रार्थना मर जाए। अगर ये जिंदा रही तो शिवांश कभी मेरा नहीं होगा। मुझे इसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन आज कोई मुझे नहीं रोक सकता। यह कहते ही वह अपनी ड्रेस से पिस्तौल निकाल लेती है। मंडप में मौजूद सब लोग चीख उठते हैं, बच्चे रोने लगते हैं और सोनालिका प्रार्थना पर बंदूक तान देती है। जैसे ही गोली चलती है, शिवांश पूरी ताकत से प्रार्थना को बचाने दौड़ता है, लेकिन प्रार्थना उसे धक्का देकर खुद गोली अपने ऊपर ले लेती है। सबके सामने प्रार्थना जमीन पर गिर जाती है, खून में लथपथ, मगर होठों पर सिर्फ एक नाम, शिवांश। शिवांश की चीख से माहौल कांप उठता है, सबकी आंखों में आंसू हैं। मगर फिर यहाँ आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। असल में प्रार्थना ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी। गोली लगने से पहले उसने सुरक्षा जैकेट पहन ली थी, यानी वह घायल दिख रही है लेकिन जिंदा है। सोनालिका अपनी जीत समझकर पागलों की तरह हंस रही होती है कि अचानक पुलिस आती है और उसे हथकड़िया डाल देती है। सिर्फ सोनालिका ही नहीं बल्कि बुआ माँ का भी सच सबके सामने आ जाता है। उनकी सारी चालें, ब्लैकमेलिंग और झूठ का भंडाफोड़ हो जाता है। परिवार उनके खिलाफ हो जाता है। शिवांश गुस्से से कांपते हुए कहता है, आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। तुमने मेरी मोहब्बत, मेरे घर और मेरी खुशियों को नष्ट करने की कोशिश की। अब तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। बुआ माँ रोते हुए माफी मांगती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। आखिर में मंडप में फिर से शहनाई बजती है, मगर इस बार दुल्हन कोई और नहीं बल्कि प्रार्थना होती है। 7 फेरे पूरे होते हैं और शिवांश प्रार्थना एक दूसरे के हो जाते हैं। प्यार की जीत होती है और बुराई हमेशा की तरह हार जाती है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं यह धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि सोनालिका और बुआ माँ को सजा मिले या फिर उन्हें माफ कर दिया जाए? हमें कमेंट में जरूर बताइए और टीवी के ताज़ा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।